नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अररिया संग्राम निवासी संजय झा के पैतृक आवास पर। वे पूर्णिया उपचुनाव के बाद वापस आने के क्रम में अपने आवास पर रुके थे और सुबह से ही लोगों की यहां भारी भीड़ जमी हुई है। जदयू के वे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की भी बड़ी जवाबदेही उनसे मिली है। काफी इन व्यस्तताओं के बीच बिहार 24 को उन्होंने खास समय दिया है। कुछ खास मुद्दों पर वो खास बात किए हैं, जैसे अररिया संग्राम में ये हेलीकॉप्टर क्यों लैंड कर रहा है, कैसा सर्वे चल रहा है, कितने करोड़ योजना से समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के सिंचाई के आधुनिकीकरण को लेकर के क्या सर्वे किया जा रहा है, इन मुद्दे पर। उसके बाद पूर्णिया उपचुनाव, फिर बिहार से आगे बढ़कर कैसे पार्टी अन्य प्रदेशों में भी जा रही है, जदयू की मजबूती, और 2025 में जो चुनाव होने हैं उस पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी है। मैं बीच में व्यवधान न उत्पन्न करके सीधे आपको राज्यसभा सांसद, पूर्व बिहार के मंत्री और वर्तमान में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष से आपकी मैं बात रूबरू करवाता हूं। सुनिए उन्हें क्या कहते हैं। 25 का भी रिजल्ट इस लोकसभा में ही आउट हो गया, ये क्या होना है। और 2010 में जो रिजल्ट हुआ 206 सीट आया था एनडीए, उससे बेहतर रिजल्ट करके हम लोग 2025 में देंगे। जिन लोगों को लेकर के मीडिया से लेकर दुनिया भर में प्रचार हो रहा था, 250 मीटिंग किए, 300 मीटिंग की, जनता ने दिखा दिया कि जनता का किस अलायंस पर विश्वास है। यही मेन चीज है। अगला चुनाव और डबल इंजन की सरकार बनी है। निश्चित रूप से अपेक्षा बिहार के लोगों की बहुत है केंद्र से। उस अपेक्षा पर भी हम लोग केंद्र से बात करके, और आप सर एक स्टेटमेंट सुन रहे थे जिसमें आपने कहा है कि विशेष पैकेज या उसकी बातें चल रही। सबसे बड़ी बात जो है वो तो खैर एक पार्ट है जो करेंगे। सबसे बड़ा बात है जो मुद्दा हम लोग उठाए हैं वो है मिथिला क्षेत्र उत्तर बिहार को बाढ़ से निदान दिलवाना। भाषण में नहीं, प्रैक्टिस में। भाषण तो इस क्षेत्र का लोग 70 साल से सुन रहा है, बहुत काम हम लोग किए भी हैं उसमें, वो आपके सामने में। लेकिन यहाँ के लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं बोला भी जाकर के वित्त मंत्री से, और नेपाल से पानी आता है और बिहार के लोग डूबते हैं। तो बहुत सारा चीज तो नेपाल में होना है, लेकिन वो इंटरनेशनल इशू है। तो ये इशू सबसे बड़ा है कि क्या नेपाल नहीं करेगा तो हम लोग डूबते रहे, कि बिहार के अंदर भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है। इस पर काम कर रहा है। कमेटी बन गई, कमेटी नहीं बन गई, कमेटी पर काम कर रही है। अभी जो हमारे मंत्री हैं विजय चौधरी, जिनके ऑफिस में ही मीटिंग हुआ, और जो लोग मैटर करते हैं देश में उनके सबके संपर्क में है। तो सर, बाढ़ के पर तो पूरा ध्यान है ही। इस बीच में उन्नत सिंचाई के लिए अभी देख रहे हैं अररिया संग्राम में पिछले कई दिनों से एक हेलीकॉप्टर लैंड किए हुआ है। और उसके बारे में हमने एक खबर बनाई जो दरभंगा, मधुबनी और कुछ बताते हैं वर्ल्ड बैंक का है। और अधिकारी बता रहे हैं कि पूर्व समय में माननीय मंत्री के द्वारा जो प्रयास किया गया था वही है। उसके बारे में सर है क्या, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो बनता है, मेरे मन में कुछ आया तो हम बना दिए, आपके मन में कुछ आया तो आप बना दिए, टुकड़ा टुकड़ा पे बनता है। कुछ सही हुआ, कुछ गलत हो गया। तो क्या इस पूरा एरिया का पूरा दरभंगा कमिश्नरी का हो रहा है, मधुबनी क्योंकि पानी यहीं से इंटर करता है, दरभंगा और समस्तीपुर, ये जो काम हो रहा है 40 करोड़ से ज्यादा बिहार सरकार खर्चा कर रही है पूरे स्टडी पर, सर्वे पर। हेलीकॉप्टर इसलिए आया है कि बिहार में पहली बार लिडार सर्वे हो रहा है, LIDAR, लिडार सर्वे हो रहा है। आज तक बिहार में लिडार सर्वे नहीं हुआ, माने हेलीकॉप्टर में कैमरा लगा हुआ है और वो नीचे तक जाकर के पूरा फोटो खींच रहा है।
100 करोड़ हम लोग खर्चा कर देते हैं फ्लड फाइटिंग में, लेकिन ये डेटा आ जाएगा एक बार हमारे पास पूरा। बहुत सारा नदी अब मधुबनी से दरभंगा जाता है, मृत कमला जो डेड था हो गया है पूरा का पूरा। तब पुराने रिवर को आप जिंदा कर देंगे, 2 रिवर को जोड़ देंगे, कमला का डिसिल्टिंग हो जाएगा, तो जैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा पानी रखने का, तो फ्लड का प्रभाव भी कम हो जाएगा और सिंचाई का काम भी आपको हो जाएगा। हम तो सिर्फ फ्लड सिंचाई नहीं बोलते, हम पर्यटन भी जोड़ते हैं। पानी होगा तो पर्यटन भी होगा। तो वो पूरा स्टडी चल रहा है। वेदर के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, वेदर कहीं खराब हो जाता है तो, और ये पूरा तीनों जिला का वो सर्वे हो जाएगा, सर्वे का रिपोर्ट आ जाएगा, तो एग्जैक्ट डिपार्टमेंट को पता रहेगा। भले ही वो इम्प्लीमेंट वो प्रोग्राम 5 साल में हो, लेकिन पता रहेगा कि मुझे क्या क्या चीज करेंगे जो इस एरिया का फायदा होगा। अभी तक इस लेवल का स्टडी नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा कैबिनेट से पास करा के, इसीलिए स्टडी चल के लिए हेलीकॉप्टर है। ये संजोग है कि यहाँ हेलीपैड है, इसलिए रुका हुआ। जी जी जी, उसी ऊपर। और इसको गांव से मत जोड़िए। नहीं, गाँव से नहीं सर। हेलीपैड यहाँ पहले से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो लोग लगा लिया है। और डीएम साहब का एक पत्र देखे तो 2 महीना का शायद एनओसी दिया हुआ है। हाँ, मैंने बात किया था डीएम साहब से इसके लिए। अब बगल में रहने का सुविधा है तो सारा उन लोगों को हो जाता है, सेफ्टी भी है, थोड़ा खाना वाना भी है, सब बात जोड़ करके तो यहाँ से सर्वे कर। ये सर्वे सर बिहार सरकार करवा रही है। बिहार सरकार करा रही है, जल संसाधन विभाग बिहार सरकार पूरा सर्वे करा रही है। अब पूरा दरभंगा कमिश्नरी का, पूरा दरभंगा में 1 इंच सिंचाई का काम नहीं होता। तो समस्तीपुर में 1 इंच सिंचाई नहीं है, तो ये वाटर मैनेजमेंट हो जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मतलब फ्लड का प्रभाव कम और खेत तक सिंचाई पहुंच गया आपका, तो इस 3 जिला का तो मैं कह सकता हूं कि काया पलट हो जाएगा और असंभव कुछ नहीं है, उसी पर काम कर रहे हैं। अंत में सर उपचुनाव पूर्णिया के बारे में हम लोग गए थे, अब तो 10 तारीख को चुनाव ही है और बहुत अच्छे पोजीशन में जो एनडीए के प्रत्याशी है वहाँ पर कलाधर मंडल जी वहाँ है, और मेरे ख्याल से ठीक रहेगा रिजल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, बिहार के जनता जो अलायंस जनवरी में हुआ एनडीए का, बीजेपी जेडीयू का, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि ये नेचुरल अलायंस है। जनता के बीच मोहर मारा, ठप्पा मारा हुआ अलायंस है। तो जनवरी में अलायंस हुआ और चुनाव में जनता ने मोहर मार दिया इस अलायंस पर कि बिल्कुल सही हुआ। सर विशेष राज्य मिलेगा कि टेक्निकल वर्ड पे मत जाइए, ये सब वो बात करता है जो चाहता है कि झगड़ा फंसे। तो रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। बिहार को, जो हम लोग का मानना है कि बिहार अपने सीमित संसाधन में बहुत काम किया 18 साल में। 18 साल पहले आपका क्या एज होगा? कते एज छला 18 साल में एते काज होले, लोग हरदम बिसरि जाइ छै जे कतौ से काज शुरू भेलै। नहीं बिसरबाक चाहिए। ये लोग जिस एरिया से आते हैं, आदमी भी जाता था क्या उधर घनश्यामपुर साइड में। 18 साल में अपने सीमित संसाधन ने बिहार ने इतना काम किया। थोड़ा सा मदद बिहार को केंद्र से और मिल जाएगा तो अगले 5 साल में हम लोग भी बहुत आगे और निकल जाएंगे। सर, जदयू की नई जवाबदेही मिली है, क्षेत्र भी बढ़ेगा, बिहार के बाहर भी जाएगी पार्टी? बिल्कुल जाएगी। झारखंड में चुनाव होने वाला है, वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आगे यूपी में, दिल्ली में, जहाँ पार्टी का आधार पहले रहा है। निश्चित रूप से क्या इस पार्टी में ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी बिहार में काम करते रहे, लेकिन इनके काम को लेकर बाहर उतना हम लोग नहीं जा पाए, वो लेकर के हम लोग निश्चित रूप से जाएंगे। तो एक बात जो मैं कह रहा था आपको, सबसे बड़ी बात, ये 18 साल में काम वो अलग चीज है। ये भी रिसर्च का बात है कि जो वोट देते समय बहुत लोगों को ये ध्यान नहीं रहता। 5 साल तो जरूर काम का बात करते हैं, जिस दिन वोट देने जाते हैं हमसे बेटर कोई है तो आप दे दीजिए, बराबर भी है दे दीजिए, लेकिन जो बिहार को डुबा दिया उसको भी बारे में भी सोचते हैं। इसका मतलब आप
बिहार के इंटरेस्ट में तो नहीं सोचते हैं, अपने बाल बच्चे के इंटरेस्ट में नहीं सोचते हैं। मैं तो यही मानता हूँ इस चीज को। इसलिए केंद्र से पॉजिटिव तरीके से, और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ आपको, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी से भी बात होती है, उनका विशेष नजर बिहार के ऊपर, इसलिए पूरी मदद मिलेगी, चिंता मत कीजिए। तो आपने जी संजय झा की बातें सुनी, बहुत सारे विषय पर उन्होंने खुल के बातें की। तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने बिहार 24 को विशेष समय दिया। इसके लिए अपनी पूरी टीम के से उन्हें आभार व्यक्त करते हुए आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना, और सभी दर्शकों के लिए खास जानकारियां एकत्र करके आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।